नमस्कार, eridmedia.com पर आपका स्वागत। मैं हूं राजेंद्र द्विवेदी। आज मैं एक ऐसे गंभीर विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं जिसमें राजनीतिक दलों का, वो चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, सबके कथनी और करनी, सबके आचरण व्यवहार, सबके निर्णयों का स्पष्ट झलक दिखाई दे पड़ेगा। और मैं कह सकता हूं कि देश के सबसे बड़े दुश्मन को सबसे अधिक आर्थिक लाभ भारत पहुंचा रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस सरकार थी तब भी हो रहा था और आज भी हो रहा है, बल्कि उसमें गुणात्मक वृद्धि लगातार होती जा रही है। वो देश है चीन। चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और कोई आज का दुश्मन नहीं है। चीन ने सबसे पहले 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई के जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नारा दिया था, तो उस समय पीठ में छुरा भोंका था और हमारे हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। और आज भी हमारी सीमाओं को लेकर जगह जगह वो अपने दावे पेश कर रहा है, कभी मैप में कुछ कर देगा। और यही नहीं, जब भी भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, 65 हो, 71 हो या कारगिल युद्ध हो या अभी पहलगांव घटना, तो चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। अब मेरा सवाल है राजनीतिक दलों से, जो चुनाव जीतने के लिए अभियान चला रहे हैं, कोई किसी तरीके से अभियान चला रहा है, कोई विरोध में चला है, कोई समर्थन में चला रहा है, और कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो कोई जो है हिंदुत्व की बात कर रहा है, तो कोई जातीय जनगणना की बात। जिस मुहिम को लेकर जातीय जनगणना की बात जिस तेजी के साथ राहुल गांधी कई सालों से चला रहे हैं, पिछले 5-6 सालों से, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर, सनातनी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है, और हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, जात की बात हो रही है, सत्ता में हर तरीके से आने की बात हुई, ऐसा अभियान भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी दल मिलकर क्यों नहीं चलाते हैं चीन के खिलाफ कि हम अपने स्वदेशी माल को उपयोग करें? क्योंकि उसी धन को हमसे ही लूट कर, हमसे ही ले जा करके वो पाकिस्तान की मदद करता है। और पिछले 2020 में जो हमारी घटना हुई, तो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, वो भी घटना चीन ने क्यों की थी? इसलिए किया था क्योंकि हमसे ही लूटकर हमारे पैसे से वो चीन ये हथियार भी बना रहा है और हमारे विरोध में उपयोग कर रहा है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो स्थिति यह है कि 2005 एक स्थिति थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी और मनमोहन सिंह सरकार आई थी, तो कहा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में निर्यात जो है वो बढ़ा था, आयात कम हुए थे तुलनात्मक रूप से। और 2005 एक ऐसा समय आता है जो आंकड़े बता रहे हैं कि उस समय हम चीन से हम व्यापार घाटा, हमारा घाटा नहीं था बल्कि हम लाभ में थे, 1 लाख करोड़ हम प्रॉफिट में थे। लेकिन अगर 2007 से चीन और भारत के आयात निर्यात का बैलेंस शीट देखें तो हम जीरो पर खड़े हैं। 2000 जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, 2007 में 12.12 लाख करोड़ का हम आयात निर्यात करते थे, जो 2024 में 12.45 लाख करोड़ का निर्यात, बहुत नॉमिनल वृद्धि है, उसको बहुत ज्यादा संज्ञान में नहीं ले सकता, कुछ हजार करोड़ की वृद्धि है। जबकि चीन को सोचिए कि 2007 में उसकी 20 लाख करोड़ का जो भारत आयात करता था, वो अब 106 लाख करोड़ आयात कर रहा है, मतलब 5 गुने से अधिक आयात कर रहा है भारत चीन से। दूसरा, जो व्यापार घाटा था, जो हम 1 लाख करोड़ 2005 में प्रॉफिट में थे, वो अगर व्यापार घाटा का देखें तो 2006 में हम धीरे धीरे 3 लाख करोड़ घाटा शुरू हुआ, फिर जो है 7 में 7 लाख करोड़ हुआ और धीरे धीरे बढ़ता हुआ 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, नरेंद्र मोदी बने हैं, उस समय हमारा व्यापार घाटा 31.59 मतलब 31.5 लाख करोड़ रुपया था, और ये धीरे धीरे 2024 तक 93.66 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो कहने का मतलब किसी एक सरकार पर नहीं, सभी सरकारों पर है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को। जिस तेजी के साथ, जिस संघर्ष के साथ जातीय जनगणना की राहुल गांधी उठाते थे, वो क्यों नहीं बात उठाते थे कि चीन के माल आयात न किया जाए? वो क्यों ऐसा नहीं मुहिम चलाते? क्यों नहीं भारत सरकार पर या मोदी सरकार पर दबाव बनाते हैं कि जातीय जनगणना की तरह इस पर भी वो एक साथ मिलकर निर्णय करें? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वदेशी की बात करते हैं, जो आह्वान करते हैं, दुकानदारों से कहते हैं गाँव में बाहर का माल न बेचें, उन्हें भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से उन्होंने क्यों ऐसी लिबर्टी दे रखी है और कि स्वदेशी के नाम पर हम चीन से ला करके, हर माल चीन से हमारे आ रहा है, हम
हम चीन पर आश्रित हो जा रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। तो मेरे कहने मतलब राजनीतिक दलों का सबका चरित्र एक जैसा है। सभी ने मिलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन को, चीन को, आर्थिक लाभ पहुंचाया है और अभी भी पहुंचाया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक ये स्थिति बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस समय हमारा व्यापार घाटा बहुत ना के बराबर था, बल्कि 2005 में हम प्रॉफिट में पहुंच गए थे। और सबसे बड़े ईमानदार मनमोहन सिंह भी थे, मोदी भी हैं। दोनों की ईमानदारी पर, दोनों की राजभक्ति पर, दोनों के निर्णयों पर, दोनों की योग्यता, दोनों की लोकप्रियता की बात हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मनमोहन बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन मोदी जी बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी हैं। ऐसे दो प्रधानमंत्रियों के बीच में एक बहुत बड़ा जो है आर्थिक अर्थशास्त्री रहा हो, दूसरा बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त और लोकप्रिय नेता हो, दोनों के साथ, दोनों के कार्यकाल में अप्रत्याशित रूप पे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबसे अधिक आर्थिक लाभ आयात करके पहुंचा रहे हैं। ये सोचना चाहिए, इसका जवाब देश की जनता को देना चाहिए। राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, ये दोनों को जवाब देना चाहिए कि आखिर जब दोनों मिल करके क्यों नहीं इस बात को उठाते कि हम सबसे बड़े दुश्मन को आर्थिक लाभ आयात करके क्यों पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।